हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 की समरी। इसमें हम सीखेंगे मीन निकालना डिफरेंट मेथड्स के साथ। एक ही वीडियो में हम सारे मेथड्स के साथ मीन निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन हम कितने मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम मीन को निकाल सकते हैं 3 मेथड्स के साथ। हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, एक हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड। एक निकाल सकते हैं हम अज्यूम मीन मेथड से, अज्यूम मीन मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और तीसरा मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 तरीके से हम मीन को निकाल सकते हैं। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हमको डेटा जो दे रखा होता है क्वेश्चन में, वो डेटा हमारा किस फॉर्म में है। इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में है, या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में है। तो ये तीनों सीरीज़ हम अपनी लास्ट की वीडियोस में पढ़कर आए हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है। तो हमने अच्छे से सीख लिया था इन सीरीज़ की पहचान करना। सीरीज़ को पहचानने में दिक्कत है तो हमारी लास्ट की वीडियोस देखिए। साथ ही साथ लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है, पहला स्टेप, कि हमारी सीरीज़ कौन सी है, और उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने मेथड्स यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो होता है मीन निकालने का, वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसको हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं। सपोज हमारे पास डेटा दे रखा है 5, 10 और 3। ये हमारे पास डेटा दे रखा है, हमको इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो डेटा है वो कौन सी सीरीज में है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो सिंपल इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मीनिंग होता है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल, ऑब्जर्वेशन जो डेटा हमारा दे रखा है उसका टोटल, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2 और 3। तो ये हमने देखा 5, 10, 15 और 3, 18 अपॉन 3 इक्वल्स टू, ये हो गया 3, 6 18। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया हमारा। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें क्या चीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या चीज होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज अगर हम यही डेटा लें कि हमारा एक्स और एफ दे रखा है, तो अगर हमारा एक्स 5, फ्रीक्वेंसी 2, 10, 1, 7, 3, तो इसको हमें मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है हमें जिसमें हमारे x की वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो हमारा पहला स्टेप होता है, हम क्या करेंगे, fx निकालेंगे। f और x की करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 7 3 21। उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर fx का टोटल करेंगे। ये आ गया 10, 10, 20, 41, और सिग्मा f करेंगे यहाँ 3 to 5 over 6, ये, और वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर वैल्यूज रख दी हमने 6.7 हमारी आंसर। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट मेथड में क्या चीज़ होता है कि हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज दोनों के फॉर्मूलाज सेम होते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम जानते हैं कि क्लास इंटरवल दे रखा होता है और हमारा पहला स्टेप होता है कि हम अपनी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो आइए इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज किस टाइप में दे रखी होती है। इसमें दे रखा होता है हमको क्लास इंटरवल और साथ में दे रखी होती है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल सपोज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसी 2, 3 और 5। तो पहला स्टेप होता है हमारा मिड वैल्यू निकालना, मिड वैल्यू x। और मिड वैल्यू निकालना हमने सीखा था लास्ट के वीडियोस में भी हमने सीखा है। अगर आप अभी भी अगर आपको निकालना नहीं आती तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी मिड वैल्यू निकालने का सबसे इजी तरीका होता है कि हम क्या करें, लोअर लिमिट, ये जो फर्स्ट नंबर पर जो वैल्यू दे रखी होती है क्लास इंटरवल की, जो फर्स्ट वैल्यू होती है L1, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। और जो L2 होता है, जो दूसरी लिमिट होती है, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो हमारा मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है L2 माइनस L1। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं और डिवाइड बाई 2। तो 20 माइनस 10, 10 डिवाइड बाई 2, 5। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्लास डिफरेंस चलता है उस डिफरेंस को इसमें ऐड करते चले जाते हैं। यहाँ 10 का डिफरेंस चल रहा है 20, 30, 40, तो उस 10 के डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो। 5 में 10 ऐड किया 15 में ऐड किया 25। तो ये हमारी मिड वैल्यू निकल कर आ गई। जब ये हमारी मिड वैल्यू निकल कर आ जाती है, मिड वैल्यू x आ जाती है, तो ये जो हमारी सीरीज जो है वो सीरीज सेम डिस्क्रीट सीरीज की तरह बन जाती है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा f और x का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, fx का टोटल कर देंगे जैसे यहाँ किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे जैसे यहाँ किया, और सेम फॉर्मूला हम पुट कर देंगे और वैल्यूज अपनी रख के हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम मीन मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, या फिर इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में इसका जो फॉर्मूला होता है x बार, ये होता है हमारा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, जहाँ पर a जो है वो होता है हमारा, a जो है हमारा अज्यूमिंग, और dx जो होता है, dx की वैल्यू निकल कर आती है x माइनस a। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास x की वैल्यूज दे रखी है, हमारे पास डेटा दे रखा है 5, 10, 15। अगर ये डेटा हमारे पास दे रखा है तो हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो ये जो डेटा है अनग्रुप डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज है हमारा। तो इसमें हम अगर इसको मीन अगर हम निकालेंगे इनडायरेक्ट मेथड या अज्यूम मीन मेथड से, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो पहला स्टेप होता है कि जो हमारी जो वैल्यूज जो दे रखी है डेटा, इसमें से किसी बीच की एक वैल्यू को हम a मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज हमने 10 को a मान लिया यहाँ पर, तो पहला जो स्टेप है हम निकालेंगे dx, और dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x माइनस a। हमने निकाला dx x माइनस a। तो जब हम निकालेंगे, यहाँ पर x है हमारा 5 में से हम a 10 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -5, 10 माइनस 10 0, और 15 माइनस 10 ये आ जाएगा प्लस का 5। इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारा सिग्मा dx निकल कर आएगा 5 माइनस 5 0। तो x बार जो हमारा निकल कर आएगा, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो यहाँ पर a हमने अज्यूम किया था 10 प्लस dx है आया हमारा 0 अपॉन n है हमारा 1, 2, 3, कितना हो गया 0। तो जो हमारा मीन निकल कर आएगा वो मीन निकल कर आएगा ये। इसके बाद देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में जो अज्यूम मीन या इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस, हमको यहाँ देखने वाली बात ये है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है और इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अगर हम दोनों फार्मूलाज को देखें तो सेम फार्मूला होता है सिग्मा x, यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो सिग्मा fx। इसी तरीके से ये था a प्लस सिग्मा dx
और यहाँ पर हम dx की मल्टीप्लाई करते हैं f के साथ, तो फॉर्मूले में आ जाता है सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f, इसको सिग्मा f या फिर n भी बोलते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, किसी मिडिल वैल्यू को a मान लेंगे, जैसे हमने माना था a मान लिया इसको, तो ये पहला स्टेप है हमारा dx निकालने का, dx मतलब x माइनस a। तो dx हमने जो निकाला था वो आया था हमारा -5 0 + 5। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है f dx मतलब f और dx की मल्टीप्लिकेशन। f dx का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 2 5 10 0 2 5 10। सिग्मा f dx किया हमने, तो ये आया 0, सिग्मा f किया, ये आया 7। फॉर्मूला पुट किया x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा a हमने माना था 10 प्लस सिग्मा f dx आया 0 अपॉन 7। तो इसमें जो फॉर्मूला वैल्यू निकल के आती है वो आती है 10। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। कॉन्टिन्यूस सीरीज हम जानते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा क्लास इंटरवल दे रखा होता है। तो क्लास इंटरवल में पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है मिड वैल्यू निकालने का। मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू x हमें मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी इसमें दे रखी होती है। हमारा पहला स्टेप होता है dx, जैसा इसमें हमने निकाला, उसके बाद f dx और उसका टोटल, और सेम हम अपना क्या करेंगे फॉर्मूलाज की वैल्यू इसमें रख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाता है हमारा x बार की हमें वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब देखते हैं हमारा लास्ट मेथड है जो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की खास बात यह है कि ना तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है, ना ही डिस्क्रीट सीरीज के लिए। इसका यूज़ होता है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसका यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डैश x अपॉन सिग्मा f इंटू h। यहाँ पर a को हम जानते हैं, a इक्वल्स टू हमें पहले ही पता है, एज्यूम मीन होता है ये, a इक्वल्स टू होता है एज्यूम मीन d डैश x। d डैश x होता है हमारा x माइनस a अपॉन h, और h क्या है हमारा, h है हमारा क्लास लिमिट या क्लास डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम h। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये सीरीज है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 5। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट कितनी है, जो हमारा डिफरेंस चल रहा है क्लास के बीच में वो कितने का है, 10 का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लास डिफरेंस या क्लास लिमिट। तो जो हमारा d डैश x का फॉर्मूला होगा निकालने का वो होगा x माइनस a अपॉन h। तो इसको हम इस फॉर्मूला को निकाल के देखते हैं, इस सीरीज में वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे सारे स्टेप्स इसके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, हमारा पहला स्टेप होगा मिड वैल्यू x निकालने का। मिड वैल्यू हमने x निकाली, इसकी मिड वैल्यू हमने निकाली, तो ये आती है हमारी 5, 15 और 25। इसके बाद हम निकालेंगे d डैश x। d डैश x हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की किसी भी बीच की वैल्यू को a मानेंगे, एज्यूम कर लेंगे a, और इसका फॉर्मूला होगा x माइनस a अपॉन हमारा जो क्लास डिफरेंस चल रहा है 10। तो हमने किया यहाँ पर 5 माइनस 15 आया माइनस का 10 अपॉन 10 हमने किया, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस की 1, ये आ गया 0, और 25 माइनस 15 प्लस का 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1। अगला स्टेप होगा हमारा f d डैश x निकालना, f d डैश x। f और d डैश x की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन माइनस का 2 0 और 5 बन 5, तो f d डैश x आएगा हमारा वैल्यू निकल कर 3, और सिग्मा f है हमारा
10। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर दें, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ और इंटू एच। तो ये था हमारा, ये हमने अज्यूम कर रखा था 15 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स निकल कर आया है हमारा 3 अपॉन सिग्मा एफ 10 और इंटू एच है हमारा 10। तो हम देखते हैं यहाँ पर 15 प्लस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 80। तो हमारा जो मीन निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 80। तो क्वेश्चन ये है कि इतने ढेर सारे फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, तो अगर हमें क्वेश्चन आता है और अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि किस मेथड से हमको मीन निकालना है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे पास डेटा छोटा है, स्मॉल साइज का है, अगर बड़ी कैलकुलेशंस नहीं हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे सीधा सीधा। डायरेक्ट मेथड हमारा इजी होता है कि सिंपल हम क्या करेंगे कि हमको अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जांपल लेते हैं सेम, तो हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड वैल्यू निकाला हमने और सीधा सीधा एफ और एक्स का टोटल मल्टीप्लाई किया एफ एक्स और सीधा हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। लेकिन अगर हमारा डेटा थोड़ा सा बड़ा है, अगर हमारा डेटा ज़्यादा बड़ा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए। और कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, तो हम क्वेश्चंस की कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।